Hello friends, how are you? You must have enjoyed my English speaking skills classes and I am back with my English grammar classes. I will start tenses today. Actually, I want to tell you something about the tense. टेंस को लोग बहुत ही इजी समझते हैं. किससे पूछो, भाई चलो पहले आपको ग्रामर में टेंस करवा देते हैं. सर टेंस तो आते हैं हमें. वो इतना इजी समझ लेते हैं कि वो बाकी ग्रामर करते रहते हैं, टेंस कर नहीं पाते हैं. जब टेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको बाकी ग्रामर ठीक से नहीं आ पाती है. तो टेंस अगर किससे पूछोगी टेंस का मतलब क्या है, तो लोग सोचते हैं कई बार कि क्या बताएं. टेंस का सिंपल मीनिंग है टाइम. टेंस मीन्स टाइम, काल. हिंदी में इसको काल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं. कि जैसे 3 तरह के टेंसेस होते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल. यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. टेंस डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस. टेम्पस से डिराइव हुआ हुआ टेंस. ठीक है, तो उस टेम्पस का मतलब होता है टाइम. लैटिन में टेम्पस मीन्स टाइम, तो उससे डिराइव हुआ हुआ टेंस. तो टेंस मीन्स टाइम. किस टाइम क्या सेंटेंस बोलना है, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो प्रेजेंट हो गया, मैं ये काम कर रहा हूँ. तो बच्चों आज हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं. और ये टेंस अगर आप 15-20 मिनट का कोर्स है मेरा, जो 1 महीने में टेंस आते हैं, वो अगर आप उसको देख लेंगे तो 15-20 मिनट के अंदर आपको टेंस आ जाएंगे. बट थोड़ा ध्यान से आपको देखना है. ओके, टेंसेस. अब हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सारे इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो एक जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, एक जैसे तरीके से बनते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं. ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं. लेकिन हमें इंग्लिश में समझना है, क्योंकि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सपोज वो ना है, ता है, ती है, तो आप क्या समझेंगे उसको. तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसमें हमारी हैबिट और रूटीन और हैबिट के बारे में बताते हैं. जैसे इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका तरीका है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी खाली वी आई यू दे के साथ, और अगर इसमें ही शी इट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज भी होगा. ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का, प्लूरल और आई यू दे वी के साथ खाली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ. मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड. सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आई कुक फूड. ठीक है, अगर इसका ही नेगेटिव बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट के बाद डू या डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अच्छा, डू कहाँ आएगा, डस कहाँ आएगा. भाई जहाँ एस और एस लगाया था वो वाला सब्जेक्ट आ जाता है तो डस आएगा. सिंपल सी बात है, एस और एस हट के डस आ जाएगा. नहीं तो जो ये थे वी आई यू थे, वहाँ डू आ जाएगा. जैसे कि मैं खाना नहीं बनाता हूँ, भाई मैं वहाँ खाना बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ, सब्जेक्ट सेंटेंस में एक ही ले रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे. मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट कुक फूड. आई डोंट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड. ठीक है, और इसमें अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो शुरू में डू आ जाएगा. जैसे डू या डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो डू आई कुक फूड, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाता हूँ. अब और क्वेश्चन आपने बनाने की मैं खाना कब बनाता हूँ, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाता है हेल्पिंग वर्ब से पहले. व्हेन डू आई कुक फूड. इस तरीके से हम सारे टेंस करेंगे. ये तो मैंने आपको ज़्यादा थोड़ा सा और डिटेल बताया, बाकी मैं आपको सिर्फ उसके स्ट्रक्चर बताता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है आपको. अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है, इसमें ता है, ती आता है, इसमें था, थी, थे आता है. था, थी, थे, यानी पास्ट में कोई काम किया गया, पास्ट में कोई रूटीन दिखा रहा है उसका. ठीक है, पास्ट में हैबिट दिखा रहा. जैसे कि मैंने खाना बनाया था, मैं मंदिर गया था, मैं पढ़ा था. ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट खाली. और अगर नेगेटिव वाला है तो डिड नॉट लगा देंगे. जहाँ डिड नॉट लग जाएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड बनाना है आपने, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना तो डिड पहले लग जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड. और इस तरीके से बनाएंगे, आई डिड नॉट कुक फूड. आई डिड नॉट कुक फूड, डिड आई कुक फूड. डिड आई कुक फूड, क्या मैंने खाना पकाया था, बनाया था. इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर मैंने कब खाना बनाया था तो व्हेन लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा लो. व्हेन डिड आई कुक फूड. तो ये स्ट्रक्चर आपको इतना याद करना है. बाकी आप कुछ भी बना लें. मैंने नहाया था कल, आई टुक बाथ, आई प्लेड क्रिकेट. लेकिन मैं एक ही तरह का सेंटेंस बताऊंगा ताकि आपको टेंसेस में डिफरेंस पता चलता रहे.
अब इसमें आ जाइए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, गा गे गे आता है, ठीक है। इसमें कोई भी काम फ्यूचर में यानी टुमारो या आने वाले समय में किया जाता है। सब्जेक्ट वही लगेगा, आई वी यू दे वगैरह, विल प्लस सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि और नेगेटिव में नॉट लग जाएगा इधर, ठीक है। और इंटरोगेटिव में अगर आपने क्वेश्चन बनाना विल और सेल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। मैं खाना बनाऊंगा, सिंपल, आई शैल कुक फूड। मैं खाना बनाऊंगा, आई शैल कुक फूड, या आई विल कुक फूड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आई शैल नॉट कुक फूड, शैल आई कुक फूड, ओके। आफ्टर इंडेफिनिट, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें लगातार होते हैं सारे काम, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो सभी में होगा, लेकिन इसमें काम लगातार होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रहा है, रही है, एटसेट्रा, वह काम कर रहा है कुछ भी, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर, आइदर इज, एम या आर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। जितने भी कंटिन्यूअस के टेंसेज हैं सब में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी लगना है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस एम आर में चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताओ, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ या बना रहा हूँ। देखो इज, ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, एंड यू वी दे के साथ आर लग जाएगा। आई एम कुकिंग फूड, you are cooking food, they are cooking food, whatever you want to use. So I'm just making the one sentence so that you can know the difference between all the tenses. So I'm cooking food, ठीक है। Am I cooking food? Am I not cooking food? Yeah. Why am I cooking food? मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, इसके शुरू में लगा देंगे। अगर इंटरोगेटिव बनाना, यहाँ नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट कुकिंग फूड। इंटरोगेटिव बनाना तो एम शुरू में आ जाएगा, एम आई कुकिंग फूड, क्लियर। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे ये बना सेम वही है। इसमें हम इस एम आर की जगह वाज वर आ गया, बाकी सब सेम वही है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ चेंज है बस, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आई एम कुकिंग फूड की जगह आई वाज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, ठीक है। आई वाज नॉट कुकिंग फूड, नॉट लगा दो, या वाज शुरू में, वाज आई कुकिंग फूड। अगर इंटरोगेटिव बनाना तो वाज आई कुकिंग फूड। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सेम वही है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब की जगह यहाँ देखो, यहाँ देखिए आप, विल शैल आ जाएगा, आइदर विल बी और शैल बी, या विल शैल का यूज़ करेंगे और यहाँ बी लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आई शैल बी कुकिंग फूड, आई शैल बी कुकिंग फूड, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ कुकिंग ही लगाया ताकि आप समझ में आ जाए, ठीक है। टुमारो दिस टाइम, आई शैल बी कुकिंग फूड टुमारो दिस टाइम, मैं खाना बना रहा हूँ कल इस समय, ठीक है। मैं कल खेल लाऊंगा, आई विल बी प्लेइंग। लेकिन अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ ध्यान रखें इसका, आई शैल नॉट बी कुकिंग फूड, नॉट यहाँ आएगा, नॉट यहाँ आएगा शैल नॉट के बीच में। अगर इंटरोगेटिव बनाना तो शैल आई बी कुकिंग फूड, शैल इधर लिखा दो, बस उठा के इसको यहाँ से यहाँ रख दो, शैल आई बी कुकिंग फूड, कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद कंटिन्यूअस टेंसेस के बाद हम लेते हैं परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है हर टेंस में। हर टेंस का एक होता है, जितने भी परफेक्ट टेंसेस है सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। सब्जेक्ट एज यूजुअल जैसे लगेगा, हैज़ और हैव। हैज़ कहाँ लगता है आप ये ध्यान से देख लीजिए, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर है हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, आई वी दे, और कोई भी प्लूरल है वहाँ हैव लगेगा। देख लीजिए इसमें थर्ड फॉर्म लगनी है सब में, और ऑब्जेक्ट लगना है, ठीक है। मैंने खाना बना लिया, आई हैव कुक फूड, आई हैवंट कुक फूड, नॉट यहाँ लगा दीजिए, आई हैव नॉट कुक फूड, हैव यहाँ लगा दीजिए, हैव आई कुक फूड, क्या मैं खाना बना चुका हूँ, ठीक है। मैं खाना कैसे बना चुका हूँ, हाउ हैव आई कुक फूड, इसके हैव यहाँ लगा दिया, हैव के आगे कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, ठीक है। व्हाट हैव आई कुक फूड, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, एटसेट्रा वर्ड आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
मैं सूरज छुपने से पहले खाना बना चुका था। देखो वो लिया हुई है कि मैं खाना बना चुका था, लेकिन इसमें कुछ टाइम होता है, तभी तो पता चलेगा, वरना तो सिंपल सेंस है मैं खाना बना चुका था। आई हैड कुकड फूड, आई हैड कुकड फूड, आई हैड कुकड फूड। लेकिन इसमें 2 सेंटेंस आते हैं ज़्यादातर, तो ताकि हमें पता चल जाए कि एक काम पहले हो चुका था, दूसरा उसके बाद हुआ है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म वाव, आई हैड कुक फूड बिफोर, पहले के लिए बिफोर सनसेट, सूरज छुपने से पहले, बिफोर द सन सेट। ठीक है, बिफोर द सन सेट, इसमें दा नहीं लगाया, आप दा लगा देंगे, बिफोर द सन सेट। ठीक है, तो मैं खाना खा चुका था उसके आने से पहले। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर ही केम, ये वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बाद वाला। जो काम पहले हो चुका है, चाहे वो यहाँ लिखा जाए, जो काम हो चुका है वो इसमें बनेगा। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर द सनसेट, आई हैड कुक्ड फूड बिफोर ही केम, आई हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं खाना बना चुका था। आई हैड कुक्ड फूड व्हेन ही केम। ठीक है, एक सेंटेंस और बता देता हूँ मैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, यानी फ्यूचर में काम समाप्त हो चुका होगा। मैं सूर्य छुपने से पहले खाना बना चुका होऊंगा, यानी कि आई शैल हैव कुक्ड फूड, आई शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर सन सेट्स। सिंपल है, देखो उसका फॉर्मूला ये लिख रखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल लगना है, आपको पता है विल कहाँ लगा, शैल कहाँ लगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो काम पहले हुआ होगा, जैसे कि मैं खाना बना चुका हूँ, वो तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, लेकिन जो काम बाद में हुआ है, सूर्य छुपने से, सूर्य छुपना तो बाद में हुआ ना, क्योंकि खाना मैंने पहले बना लिया था, तो सूर्य छुपने वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कुछ काम तो हो चुका होता है और कुछ हो रहा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूले में बताता हूँ पहले आपको। सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन, ये प्रेजेंट का है। पास्ट में हैज़ और हैव की जगह हेड लग जाएगा। सब्जेक्ट पास्ट वाले में सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव का हेड, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर में ऐसे ही हैड की जगह विल हैव या शैल हैव का प्रयोग। कहाँ विल हैव लगना है, कहाँ शैल हैव लगना है, वो वही है जहाँ विल लगना था। आपको पता है आई और वी के साथ शैल हैव लगा है, बाकी के साथ विल हैव। आप सबके साथ विल हैव भी लगा सकते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा मैं अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ। आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और पास्ट का, मैं 2 घंटे से खाना बना रहा था। आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अब कहेंगे यहाँ सिंस क्यों आया, फॉर क्यों आया, ये भी बताऊंगा आपको। मैं 2 घंटे तक खाना बनाता रहूँगा, फ्यूचर का है एग्जाम्पल। आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, यानी इसमें भी 4 आया। देखिए 4 आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस आता है। 4 आता है अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अगर कोई समय अवधि है, कोई ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग का टाइम बता रहे कि 2 घंटे के दौरान हमने बताया, तो ड्यूरेशन हमने बताई है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह बन जाएंगे। हैज़ और हैव के बाद यहाँ लगा दीजिए नोट, यहाँ लगा दीजिए नोट। शैल हैव के बाद नहीं लगेगा नोट, शैल नॉट हैव। जैसे आई विल नॉट हैव बीन गोइंग, ठीक है, टू डाली for that time। I will not have been cooking food for 2 hours। ठीक है, तो इस तरीके से